हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल गियर इन्फोटेक। आज का हमारा कंटेंट आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। हम दो कार्स का कंपटीशन कराने वाले हैं जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कट टू कट कंपटीशन देती हैं एंड दोनों ही सिस्टर कंसर्न्स हैं, एक Hyundai एंड दूसरी किया। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं Hyundai Venue की एंड किया Sonet की। एंड हम होप करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड एक चीज़ और मैं कहूँगा, वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो उसमें आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच द फुल वीडियो। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लुक्स के बारे में, सोनेट और वेन्यू के बारे में, दोनों ही के लुक्स के बारे में। एक्सटीरियर के लुक्स के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद इंटीरियर्स के बारे में जाएंगे। तो अगर एक्सटीरियर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर सोनेट जो मुझे लगता है आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इज़ अ क्लियर विनर। यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पे खुद भी जज करने को बोलूँगा तो आप खुद ही कहेंगे कि सोनेट यहाँ पे टेक्स द लीड, बिकॉज इसका जो रोड अपीयरेंस है एंड इसकी जो अपीलिंग है वो इतनी ज़्यादा डैशिंग लगती है, आपको इतना एग्रेसिव लुक देती है जो कि वेरी गुड। और इसका जो टाइगर नोज ग्रिल, किया का जो टाइगर नोज ग्रिल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है, जो कि पेटेंट है किया का। इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड उसी तरफ यहाँ पर अगर हम वेन्यू की बात कर लेते हैं तो वेन्यू में आपको वही ओल्ड स्कूल पुराना सा ग्रिल देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा तो है बट, और इंजन में कूलिंग भी काफ़ी हेल्प करता है, बट स्टिल वो थोड़ा सा अगर आप सोनेट से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लैकिंग लगता है। तो आई थिंक आई विल गो फॉर सोनेट एंड यहाँ पे लुक्स के लिए सोनेट टेक्स द लीड। तो अब बात करते हैं हेडलैम्प्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हेडलैम्प्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कार का, क्योंकि वो रात में आपको सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी देता है एंड सेफ्टी के टर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काउंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हेडलैम्प्स इस केस में, तो यहाँ पे सोनेट टेक्स द लीड, बिकॉज यहाँ पर आपको सोनेट का जो हेडलैम्प का सेटअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड वहीं पर आपको वेन्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉग लैम्प्स की, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिलते हैं वेन्यू में, एंड सोनेट में आपको इस तरफ आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। सोनेट में एक चीज़ और ख़ास है, वो उसके बम्पर्स पे पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, जो कि कार को पार्क करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स के डिमेंशंस के बारे में। यहाँ पे लेंथ में एंड विड्थ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों ही कार्स में, बट अगर हाइट में देखें तो यहाँ पर आपको सोनेट थोड़ी सी ऊंची मिलती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हेडरूम उसमें थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, उसका रीज़न उसकी हाइट है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स के बूट स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें सोनेट के बूट स्पेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 352 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, वहीं पे वेन्यू में आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बट अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ, जी हाँ, अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो आपको वेन्यू में ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो टेल गेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ओपन होता है, जिसकी वजह से टॉलर पैसेंजर्स को अपने लगेज को अंदर रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो वहाँ पर वेन्यू टेक्स द लीड। एंड इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों ही कार्स में आपकी 60-40 के रेशियो में स्प्लिट सीट्स हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप अपना लगेज और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो एज आई प्रॉमिस्ड कि यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा, तो उसी के साथ मैं सोनेट के बारे में या फिर कह लूँ कि किया के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। तो किया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज़ में यहाँ पे ये इसलिए कहूँगा सेल्स के मामले में, चूँकि मारुति के आने के बाद दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट सेलिंग कंपनी, वो भी सिर्फ सेल्टॉस की वजह से। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, क्योंकि कार कंपनी ने सिर्फ 1 साल तक सेल्टॉस बेची है, तो यहाँ पर किया ने सिर्फ सेल्टॉस बेच करके टॉप 7 की रैंकिंग में आ गई। एंड उसके साथ जब उसने अपनी कार्निवल एंड सोनेट उतारी मार्केट में, तो उसके साथ आज की डेट में वो 4th रैंकिंग पर है, टॉप 4 रैंकिंग में कंपनीज में आती है। सो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट किया। तो बात कर लेते हैं दोनों ही कार्स के इंटीरियर्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किया सोनेट के लेग रूम के बारे में, तो यहाँ पर सोनेट में आपको लेग रूम थोड़ा सा कम, स्लाइटली कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू वेन्यू, एंड वेन्यू में आपको लेग रूम थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। उसी के साथ अंडर थाई सपोर्ट भी आपको वेन्यू में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सोनेट। एंड हेडरूम यहाँ पर सोनेट में थोड़ा सा मुझे बेटर लगा देखने में। तो अब बात करते हैं दोनों ही कार्स के इंटीरियर्स के बारे में। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे फ्रंट लुक के बारे में बात करें, लाइक फ्रंट इंटीरियर्स के बारे में बात करें, तो डैशबोर्ड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सोनेट में जो
लुक्स देखने को मिलते हैं वो थोड़े से वाइल्ड डिज़ाइन के देखने को मिलते हैं। एंड वहीं पे वेन्यू में आपको, अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में बात करें तो वेन्यू में आप देख ही सकते हैं काफ़ी स्पोर्टी सा टच दिया गया है एंड इसको थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है। हुंडई ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है। बट यहाँ पर आई थिंक लुक्स के मामले में सोनेट टेक्स द लीड। इंटीरियर्स में भी, इंटीरियर्स में एक चीज़ सोनेट ने और एक लाजवाब चीज़ की है, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। ये चीज़ सिर्फ इस सेगमेंट में, सिर्फ और सिर्फ इस कार में आ रहा है, जो कि सच में एक लाजवाब फीचर है। जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं तो एसी आपको प्रॉपर कूलिंग तो देता है, बिल्कुल देता है, बट आपकी बैक थोड़ी ज़्यादा स्वेट कर जाती है एंड उसकी वजह से आपको अनईजी होता है ड्राइविंग में, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है वेंटिलेटेड सीट्स। तो यहाँ पर सोनेट वेंटिलेटेड सीट्स के लिए आई विल से इट्स अ थम्स अप फॉर सोनेट। एक बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग फीचर डाल रखा है सोनेट में इस सेगमेंट में। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही कार्स के इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है दोनों ही कार्स में सेम इंजन ऑप्शंस आते हैं, यानी कि आपको 3 इंजन ऑप्शंस का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 2 आपके पेट्रोल इंजन एंड 1 आपका डीजल इंजन। 2 पेट्रोल इंजन में आपका एक इंजन आपका टर्बो पेट्रोल इंजन आता है 1 लीटर का एंड दूसरा आपका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। डीजल इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है दोनों ही कार्स में। हाँ, यहाँ पर मुझे दोनों ही कार्स में एक छोटा सा शिकायत लगी कि अगर हम बात करें टर्बो इंजन की तो यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है। अगर वो 4 सिलेंडर का इंजन होता तो थोड़ा सा उसमें और रिफाइनमेंट आती। तो यहाँ पर मुझे दोनों ही कार्स में ये चीज़ थोड़ी सी लैकिंग लगी, क्योंकि 3 सिलेंडर्स थोड़ा सा मुझे लैकिंग लगता है। हाँ, बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर दोनों ही कार्स के पावर के बारे में तो काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करती हैं दोनों ही कार्स। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रांसमिशंस के बारे में तो दोनों ही कार्स में आपको 3 ट्रांसमिशंस के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक, मैनुअल एंड IMT, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग डन बाय Hyundai एंड Kia ओवर हियर, जो कि सेगमेंट में सिर्फ Hyundai एंड Kia ही लाता है IMT, दैट्स द इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। सो नाउ माई वीडियो हैज़ कम टू एन एंड एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोनेट एंड वेन्यू काफ़ी ज़्यादा कट टू कट कॉम्पिटिशन देती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच रहे होंगे आप कि मैंने आपको क्लैरिफाई तो किया ही नहीं है, आप जिस चीज़ के लिए इस वीडियो को देख रहे थे वो आपको प्रॉपर नहीं पता चली, तो वो मैं आपको अब समराइज़ कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें वेन्यू के बारे में या फिर Hyundai के बारे में, तो Hyundai एक काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड ब्रांड है एंड काफ़ी पहले से चला आ रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है, 90s से चला आ रहा है वो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में, जो कि काफ़ी बड़ा पॉइंट है, क्योंकि कार बिक तो गई बट सर्विस का क्या, सबसे बड़ा पॉइंट, क्वेश्चन मार्क वहाँ पर। तो आफ्टर सेल सर्विसेज सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, तो वहाँ पर Kia थोड़ा सा लैग करती है, पीछे है थोड़ा सा Hyundai से। इसका रीज़न सिर्फ यही है कि Kia अभी नई आई है, स्टैब्लिश होने में से टाइम लगेगा एंड Hyundai 90s से चली आ रही है, तो वो अपने आप में स्टैब्लिश्ड है एंड अगर मारुति के बाद कोई नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहा है तो वो सिर्फ Hyundai है। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहूँगा कि आपको फिर Hyundai की तरफ जाना चाहिए अगर आपके लिए आफ्टर सेल सर्विस मैटर करती है एंड अगर आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है फीचर्स एंड एक किंग की तरह में रोड पे प्रेजेंस रखनी है, तो वहाँ पर आपका चॉइस है सोनेट एंड Kia इज़ द बेस्ट ऑप्शन देन। आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइस पॉइंट की, तो प्राइस पॉइंट में वेन्यू में जो आपको ऑफर हो रहा है वो अच्छा खासा पैकेज है, बट सोनेट में आपको थोड़ी सी प्लस चीज़ें हो रही हैं एंड उसी के साथ आपका प्राइस भी थोड़ा सा वहाँ पे बढ़ रहा है। तो प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा अगर सोनेट थोड़ी सी और कम होती तो आई वुड से कि सोनेट वुड द बेस्ट डील। तो यहाँ पर भी मैं वेन्यू को तो एक पॉइंट देना चाहूँगा अपनी साइड से। एंड उसी के साथ यहाँ पर एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सोनेट एंड वेन्यू एज वी ऑल नो दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, दोनों ही Hyundai एंड Kia दोनों ही अदर सिस्टर कंपनीज। तो आप दोनों में से चाहे जो भी परचेज़ करें, आपको जो परफॉर्मेंस होगी, जो आपको इंजन की ड्यूरेबिलिटी होगी, जो भी है, ये जो भी आपकी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी आपकी सेम ही हैं। तो उससे आपको ज़रा से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम सबको यहाँ पे पता है कि Kia में UVO कनेक्ट जैसा फीचर आता है, तो Hyundai भी कुछ पीछे नहीं है, वहाँ पे आपको ब्लू लिंक जैसा फीचर मिल जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नाम सिर्फ बदल कर आपको दोनों ही कंपनीज़ में मिल रहा है एंड दैट्स इट। सो आई होप you like my video. So don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the full video.